जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है नवपाषाण काल के बारे में अध्ययन किए। आज की क्लास में हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ आप नया सीखें। बीता हुआ कल जो है तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। तो सोचिए, बीते हुए कल पे आप पछताएंगे या अपने हाथ से अपना भविष्य खुद लिखेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास में वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। और हड़प्पा सभ्यता जो है क्लास में 3 वीडियो आपको मिलेगा। ये जो आज की क्लास में हम लोग पूर्व हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का परिचय। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का परिचय में नवपाषाण युग का अंत होने पर, नवपाषाण युग का जो है अंत नवपाषाण युग का अंत होने पर विकसित होने वाली सभ्यताएं जो है धातुओं का प्रयोग करती थी। किसका प्रयोग करती थी? धातुओं का प्रयोग करती थी। नवपाषाण युग का अंत हुआ, उसके बाद जो विकसित होने वाली सभ्यता थी धातुओं का प्रयोग करती थी। और ऐसी सभ्यताओं को ताम्रपाषाण यानी चालकोलिथिक सभ्यताएं कहा गया। अर्थात इस प्रकार की जो सभ्यताओं में लोग पाषाण और धातुओं के उपकरणों का प्रयोग साथ साथ करते थे। नवपाषाण युग के अंत होने पर विकसित होने वाली जो सभ्यता थी वो किसका प्रयोग करती थी? धातुओं का प्रयोग करती थी। और ऐसी सभ्यताओं को जो ताम्रपाषाण सभ्यता कहा गया। ताम्रपाषाण यानी चालकोलिथिक, अर्थात इस प्रकार की सभ्यताओं के लोग जो थे पाषाण और धातुओं का उपकरणों का प्रयोग साथ साथ करते थे। यानी पत्थर का भी प्रयोग करते थे और धातु का भी प्रयोग करते थे साथ साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो यह ताम्रपाषाणिक सभ्यताएं जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई गई हैं। यह जो ताम्रपाषाणिक सभ्यता है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई गई है। इन सभ्यताओं में सर्वाधिक विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। इन सभ्यताओं में जो सर्वाधिक विकसित सभ्यता थी वो क्या था? हड़प्पा सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोग जो तांबे के साथ साथ कांसे का प्रयोग जो है करते थे। तांबे के साथ साथ किसका प्रयोग करते थे? कांसे का प्रयोग करते थे। तांबे के साथ साथ कांसे का प्रयोग। यह सभ्यता अन्य ताम्रपाषाणिक सभ्यताओं की तुलना में सभी क्षेत्रों में जो है अत्यधिक विकसित थी। यानी यह जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, अन्य सभ्यता जो उस समय थी उसकी तुलना में जो अत्यधिक विकसित थी। कौन सी अत्यधिक विकसित थी? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो थी अन्य ताम्रपाषाणिक सभ्यताओं की तुलना में सभी क्षेत्रों में जो अत्यधिक विकसित थी हड़प्पा सभ्यता। 1921 में यानी सिंधु सभ्यता का ज्ञान हुआ। 1921 में जो है सिंधु सभ्यता का ज्ञान हुआ। इस सभ्यता की खोज से भारतीय सभ्यता के विकास को इतिहास में 5000 वर्ष जो है प्राचीन होने की मान्यता प्राप्त हुई। 5000 वर्ष प्राचीन यानी 1921 में जो सिंधु सभ्यता की खोज हुआ, इससे भारतीय सभ्यता के विकास को इतिहास में कितना हजार वर्ष प्राचीन माना गया? तो 5000 वर्ष जो है प्राचीन होने की मान्यता प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम उत्खनन होने के कारण इसे क्या बोला गया? हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। यानी सर्वप्रथम जो उत्खनन कहाँ कराया गया था? हड़प्पा में। कब? 1921 में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। तो
तो हड़प्पा में सर्वप्रथम उत्खनन होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोला गया है। तो अनेक स्थानों से हड़प्पा से पूर्व की सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई और अनेक स्थानों से हड़प्पा से पहले की भी जो सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई है। यही कारण है कि विद्वानों ने इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। देखिए, इसे जो है पूर्व हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। पूर्व हड़प्पा सभ्यता यानी अनेक स्थानों से हमें साक्ष्य मिला है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता यहाँ पे रही है। उसे पुरातत्वविद जो है इतिहासकार क्या नाम दिए हैं? पूर्व हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था। लेकिन अब इस विषय में यह मान्यता है कि यह हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक काल था, यानी जिसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया था। अब इस विषय में मान्यता है कि यह जो पूर्व हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक काल था। इस आधार पर हड़प्पा सभ्यता दो चरणों में विकसित हुई। एक तो पहले चरण में प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता या पूर्व हड़प्पा सभ्यता, और दूसरे चरण में विकसित हड़प्पा सभ्यता थी जो व्यापार तथा व्यापार करती थी, नगर तथा व्यापार प्रधान थी। तो देखिए, यहाँ तक क्या क्या समझना है कि हड़प्पा सभ्यता से जो पहले भी एक सभ्यता थी उसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बोला गया। लेकिन अब इस विषय में मान्यता है कि यह जो है पूर्व हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक काल था और यहीं पे जो है हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। तो इस आधार पर जो हड़प्पा सभ्यता के दो चरण विकसित हुए, एक पहले चरण को बोला गया पूर्व हड़प्पा सभ्यता, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता या पूर्व हड़प्पा सभ्यता, और दूसरे चरण को बोला गया विकसित हड़प्पा सभ्यता। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूर्व हड़प्पा संस्कृति। अब जानते हैं पूर्व हड़प्पा संस्कृति, उसके बाद जानेंगे विकसित हड़प्पा संस्कृति। तो पूर्व हड़प्पा संस्कृति 1950 के पश्चात जो है कुछ स्थानों पर हुए उत्खनन से ज्ञात हुआ कि हड़प्पा संस्कृति से पहले भी एक संस्कृति अस्तित्व में रह चुकी थी। यानी 1950 के बाद जब कुछ स्थानों पे उत्खनन हुआ तो इससे पता चला कि इस संस्कृति से पहले यानी हड़प्पा संस्कृति से पहले भी एक संस्कृति रह चुकी है। तो विद्वानों ने इस नवीन सभ्यता को पूर्व हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया। यानी विद्वानों ने इसे क्या बोला? पूर्व हड़प्पा संस्कृति। तो इस नवीन खोज के बाद जो है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति को परिष्कृत हड़प्पा संस्कृति की संज्ञा दी गई या विकसित हड़प्पा संस्कृति बोला गया। जब यह नवीन खोज हुआ, पूर्व हड़प्पा संस्कृति की खोज हुआ, तब जो हड़प्पा सभ्यता था उसे विकसित हड़प्पा सभ्यता बोला गया और इसे पूर्व हड़प्पा संस्कृति बोला गया। पूर्व हड़प्पा संस्कृति के खोज से यह प्रमाणित हुआ कि सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति का विकास जो अचानक या पृथक रूप से नहीं हुआ था, बल्कि यह उस संस्कृति का संभवतः विकसित रूप है जिसे पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहा गया है। यानी पूर्व हड़प्पा संस्कृति के खोज से यह प्रमाणित हो गया, सिद्ध हो गया कि सिंधु सभ्यता जो है हड़प्पा संस्कृति का विकास अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि यह उसी संस्कृति का जो है विकसित रूप है। यानी पूर्व हड़प्पा संस्कृति का विकसित रूप ही क्या है? हड़प्पा सभ्यता। तो स्थल, अब पूर्व हड़प्पा सभ्यता के स्थल देख लेते हैं कि इसका प्रमाण कहाँ कहाँ से मिला है, स्थल कौन कौन से हैं। तो पूर्व हड़प्पा संस्कृति के अवशेष जो मुख्य रूप से तीन स्थानों में पाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है अमरी, दूसरा कोटदीजी, तीसरा कालीबंगा। अमरी, कोटदीजी और कालीबंगा। तो अमरी यह सिंधु नदी के किनारे है। अमरी किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो है पूर्व हड़प्पा और परिष्कृत हड़प्पा के अवशेष पाए गए हैं। यानी अमरी से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिला है, अवशेष, और विकसित हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रमाण यहाँ से मिलता है।
तो अमरी हो गया। दूसरा कोटदीजी, कोटदीजी जो है पंजाब के खैरपुर ज़िले में है, पंजाब के खैरपुर ज़िले में स्थित है। तीसरा कालीबंगा, कालीबंगा जो राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। तो कालीबंगा से भी, यहाँ से भी परिष्कृत हड़प्पा संस्कृति के नीचे पूर्व हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष पाए गए हैं। तो पूर्व हड़प्पा संस्कृति में 3 स्थल याद रखना है, अमरी, कोटदीजी और कालीबंगा। अमरी, कोटदीजी और कालीबंगा। अमरी कौन नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से पूर्व हड़प्पा और परिष्कृत हड़प्पा के अवशेष पाए गए हैं। कोटदीजी पंजाब के खैरपुर ज़िले में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं विस्तार, यानी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार कहाँ तक था? तो सिंधु नदी घाटी और उत्तरी तथा मध्य बलूचिस्तान में था। यानी विस्तार, पूर्व हड़प्पा संस्कृति का विस्तार जो है कहाँ तक था? तो सिंधु नदी घाटी और उत्तरी मध्य बलूचिस्तान में था। अब इनकी विशेषता क्या थी? यानी पूर्व हड़प्पा संस्कृति के मुख्य विशेषताएं। तो इनकी विशेषता थी मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग। यह ध्यान रखना है, मकानों के जो निर्माण करते थे उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे लोग। पूर्व हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता थी मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग। अब मकान किस प्रकार के होते थे? तो आयताकार होते थे। और कोटदीजी में एक दुर्ग और उसके पास बस्ती पाई गई है। इस बस्ती को परकोटे से घेरा गया है। परकोटे का मतलब होता है किला, यानी बस्ती के चारों ओर जो दीवार बनाया गया है उससे बोला गया परकोटे। तो कोटदीजी में इसे जो है बस्ती मिला है, यहाँ से परकोटे से घेरा गया इसे। और कोटदीजी में एक दुर्ग भी पाया गया है। और इस संस्कृति के लोग जो हाथ तथा चाक दोनों प्रकार से बनाए गए मृदभांड का प्रयोग करते थे। यानी पूर्व हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे हाथ से तो बनाते ही थे मृदभांड, मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। अरे तो हाथ से और चाक पर, कुम्हार का जो चाक देखें उस तरह का चाक, तो चाक पे और हाथ दोनों प्रकार से बनाते थे मृदभांड का प्रयोग करते थे। और इस संस्कृति की विशेषता क्या थी? तो गाड़ी का प्रयोग करना जानते थे, लेकिन इस तरह का गाड़ी जो अभी देखते हैं ऐसा नहीं था। वहाँ पे मिट्टी का ही गाड़ी होगा, क्या कि ज़्यादातर मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं। मिट्टी के गाड़ी और इस तरह के लकड़ी का बनाते थे। तो इस संस्कृति के लोगों का जो तांबे का ज्ञान भी था, यानी तांबे का प्रयोग भी करते थे औजार बनाने के लिए, औजार और आभूषणों में करते थे इसका प्रयोग। पूर्व हड़प्पा के लोगों को जो है कृषि करना आता था। यानी देखिए कृषि की शुरुआत तो नवपाषाण काल से ही हो गया है, तो यहाँ पे भी कृषि करना ये लोग जान रहे हैं। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी जो नगरीय संस्कृति के रूप में विकसित हो रही थी। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, पूर्व हड़प्पा संस्कृति जो थी एक ग्रामीण संस्कृति थी जो नगरीय संस्कृति के रूप में विकसित हो रही थी। यानी पूर्व हड़प्पा सभ्यता से ही आगे जाकर के जब विकसित हो जाते हैं तो इसी को बोला गया हड़प्पा सभ्यता, या विकसित हड़प्पा सभ्यता या परिष्कृत हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और इस संस्कृति के लोग भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति जो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास का थोड़ा सा क्विक रिवाइज करवा देते हैं जल्दी से। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, ध्यानपूर्वक समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता का परिचय एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, बढ़िया समझते चलिएगा। देखिए नवपाषाण युग का अंत होता है और लोग जो है अब पत्थर के साथ साथ धातु का भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसी सभ्यताओं को ताम्रपाषाण बोला गया है, चाल्कोलिथिक सभ्यताएं कहा गया है। और इन्हीं में से जो है भारत में अलग अलग जगहों पे जो विकसित हुआ, और इन्हीं में से जो सबसे सर्वाधिक विकसित सभ्यता थी वो कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। इन्हीं सभ्यताओं में से जो सर्वाधिक विकसित सभ्यता थी उसे बोला गया हड़प्पा। और इस सभ्यता के लोग जो है तांबे तथा कांसे का प्रयोग करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे के साथ कांसे का भी प्रयोग करते थे। और यह सभ्यता अन्य जो ताम्रपाषाणिक सभ्यता थी उसकी तुलना में सर्वाधिक विकसित थी। यह सभ्यता जो थी अन्य ताम्रपाषाणिक सभ्यताओं की तुलना में
सभी क्षेत्रों में अत्यधिक विकसित थी। 1921 में इसका खोज होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो बोलना दयाराम साहनी। 1921 में सिंधु सभ्यता का जो है ज्ञान हुआ। और इस सभ्यता की खोज से जो भारतीय सभ्यता के विकास को इतिहास में 5000 वर्ष प्राचीन माना गया, यानी हड़प्पा सभ्यता को 5000 वर्ष प्राचीन माना गया है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम उत्खनन होने के कारण, हड़प्पा में सर्वप्रथम उत्खनन हुआ था, तो इसी कारण इसे क्या बोला गया, हड़प्पा सभ्यता बोला गया है। इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता बोला गया है। अनेक स्थानों से हड़प्पा से जो है पूर्व की सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। अनेक स्थानों पर देखा गया तो हड़प्पा से पहले भी जो सभ्यता थी उसकी जानकारी हमें मिली है। तो यही कारण है विद्वानों ने इसे क्या बोला, पूर्व हड़प्पा सभ्यता बोला। पूर्व हड़प्पा सभ्यता बोला गया। पूर्व मतलब पहले, हड़प्पा सभ्यता के पहले जो विकसित सभ्यता थी, जो सभ्यता थी, उसे बोला गया पूर्व हड़प्पा सभ्यता। और यह जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी और धीरे धीरे जो है विकसित नगरीकरण के स्तर तक पहुंच रही थी। लेकिन अब इस विषय में यह मान्यता है कि यह जो हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक काल था, यानी पूर्व हड़प्पा सभ्यता भी ना कह करके ऐसे बोला जाए कि हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक काल था, मतलब यही सभ्यता जो है पूर्व हड़प्पा सभ्यता ही इसी विकास हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। इस आधार पर हड़प्पा सभ्यता के जो 2 चरणों में विकसित हुई है, पहले चरण में प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता या पूर्व हड़प्पा सभ्यता बोला गया इसे, और दूसरे चरण को जो है विकसित हड़प्पा सभ्यता बोला गया। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता जो थी नगर तथा व्यापार प्रधान सभ्यता थी। तो पूर्व हड़प्पा संस्कृति, पूर्व हड़प्पा संस्कृति जो 1950 के पश्चात कुछ स्थानों पर हुए उत्खनन से ज्ञात हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति से पहले भी एक संस्कृति अस्तित्व में रह चुकी थी। विद्वानों ने इस नवीन सभ्यता को क्या बोला, पूर्व हड़प्पा संस्कृति। यह जो नवीन सभ्यता की खोज हुई इसे बोला गया पूर्व हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया। और इस नवीन खोज के बाद जो है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति को क्या बोला गया, परिष्कृत हड़प्पा संस्कृति की संज्ञा दी गई। यानी जब यह नवीन खोज हुआ, पूर्व हड़प्पा संस्कृति की जब खोज हुआ, तब उसके बाद के जो सभ्यता थी उसे क्या बोला गया, परिष्कृत हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। पूर्व हड़प्पा संस्कृति की खोज से यह प्रमाणित हुआ कि सिंधु सभ्यता जो है यानी हड़प्पा संस्कृति का विकास अचानक या पृथक रूप से नहीं हुआ था, बल्कि उस संस्कृति का ही विकसित रूप है जिसे पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहा गया। यानी पूर्व हड़प्पा संस्कृति की खोज से यह प्रमाणित हो गया, सिद्ध हो गया कि सिंधु सभ्यता का विकास जो है अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी एक सभ्यता थी जिसे पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहा गया है। इसी का विकसित रूप ही हड़प्पा सभ्यता है। यहाँ तक क्लियर। आप जानते हैं पूर्व हड़प्पा संस्कृति के स्थल, तो पूर्व हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष जो है मुख्य रूप से 3 स्थलों से मिला है। 3 स्थलों कौन कौन सा है, तो याद रखना है, अमरी है, कोडदीजी और कालीबंगा। अमरी सिंधु नदी के किनारे है और यहाँ से जो पूर्व हड़प्पा और परिष्कृत हड़प्पा दोनों के अवशेष पाए गए हैं। कोडदीजी जो पंजाब के खैरपुर जिले में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और यहाँ भी परिष्कृत हड़प्पा संस्कृति के नीचे पूर्व हड़प्पा संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। विस्तार, तो पूर्व हड़प्पा संस्कृति के विस्तार कहाँ तक, तो सिंधु घाटी और उत्तरी तथा मध्य बलूचिस्तान में था। पूर्व हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है, तो मकानों के निर्माण में ये लोग जो कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। मकानों के निर्माण में किसका प्रयोग करते थे, कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। मकान जो होते थे आयताकार होते थे। कोडदीजी में एक दुर्ग और उसके पास बस्ती पाई गई है। इस बस्ती को जो है परकोटे से घेरा गया है। इस संस्कृति के लोग जो है हाथ तथा चाक दोनों प्रकार से बनाए गए मृदभांड का प्रयोग करते थे। और इस संस्कृति के लोग जो गाड़ी का प्रयोग भी जानते थे। इस संस्कृति के लोगों को तांबे का ज्ञान था और औजार, तांबे का प्रयोग जो औजार और आभूषणों में करते थे। पूर्व हड़प्पा के लोगों को कृषि करना भी आता था, यानी कृषि की शुरुआत तो नवपाषाण काल से ही हो जाता है। नवपाषाण काल में जब लोग खेती करें तो जाहिर से बात है कि आगे की सभ्यता भी क्या है, कृषि जरूर करेगी। तो कृषि करना भी इसे आता था
और यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। ये जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, पूर्व हड़प्पा संस्कृति जो थी एक ग्रामीण संस्कृति थी जो नगरीय संस्कृति के रूप में विकसित हो रही थी, यानी एक नगर के रूप में विकसित हो रही थी। और इसी का जब विकसित रूप क्या कहलाता है, हड़प्पा सभ्यता बोला गया उसे। तो इस संस्कृति के लोग जो शाकाहारी और मांसाहारी भोजन करते थे, दोनों प्रकार के। तो देखिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और आगे की क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे। और जितना बता रहे हैं इसमें इतना ही काफ़ी है। पूर्व हड़प्पा संस्कृति से बहुत सा क्वेश्चन जो है नहीं बनता है एग्ज़ाम में, लेकिन इतना करा दिए हैं, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक, जितना करवा रहे हैं इतना ही काफ़ी है आप सभी के लिए। और ईमानदारी पूर्वक रेगुलर क्लास कीजिए और नोट्स ज़रूर बनाएं। और यदि PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। गुड बाय।